हेलो बच्चों, आपका स्वागत है सुवर्ण सिटी सेंटर। और वह देखा जाएगा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और उसमें आर्टिकल द का प्रयोग। ठीक है बाबू, लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है बाबू, इंग्लिश ग्रामर। और किसका प्रयोग देखा जाएगा? यूज ऑफ द, जब आर्टिकल द का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग हो गया था, अब देखना है बाबू सिर्फ द का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए द क्या होता है। द भी एक आर्टिकल है। आर्टिकल द का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होगा। रूल नंबर 1 देखा जाएगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है बाबू कि द का प्रयोग किसके सामने करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि कॉमन नाउन। ठीक है बाबू, क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले क्या करते हैं? द का प्रयोग, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू, क्या करते हैं? कॉमन नाउन के पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल देख लीजिए, इसका क्या होगा? द मैन वाज वेरी पुअर। आदमी क्या है? बहुत गरीब है। देखिए कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बाबू, क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो शब्द अपने पूरे जाति का बोध करा दे उसे क्या कहेंगे बाबू? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हो गया आपका मैन। मैन मतलब आदमी। अगर किसी को हम बुला रहे हैं कोई आदमी, तो क्या होगा बाबू? उसमें जहां पर जितने सारे लोग खड़े रहेंगे क्या होंगे? सब देखने लगेंगे, यानी कि मैन से क्या हो रहा है? पूरे आदमी जाति का बोध हो जा रहा है ना, इससे क्या होगा? मैन होगा आपका कॉमन नाउन। जैसे डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। तो डॉगी का जब तक नाम नहीं लेकर बुलाएंगे तब तक क्या होगा? वो कॉमन नाउन रहेगा, क्योंकि एगो डॉग कहेंगे तो क्या होगा? सभी डॉग उसमें आ जाएंगे। ठीक है बाबू, यानी कि डॉग क्या है? कॉमन नाउन। तो चलिए कॉमन नाउन को बाद में देखा जाएगा, पहले द का प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। रूल नंबर 2, कहा है कि नदियों, पहाड़ों और दिशाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू, द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? नदियों, पहाड़ों, समुद्रों, दिशाओं के आगे। ठीक है, समुद्र लिख लीजिएगा यहाँ पर, समुद्रों व दिशाओं के नाम के आगे क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या होगा? नदियां, नदियां में क्या आएगा बाबू? हिमालय, सॉरी गंगा। गंगा क्या है? ठीक है, उसके पहले क्या लगाएंगे? दो। ठीक है, हिमालय के नाम सुने होंगे, द हिमालय। ठीक है, हिमालय क्या लगाएंगे? दो। ठीक है, ईस्ट मतलब पूरब, तो क्या लगाएंगे बाबू? द। बात समझ में आई? हाँ, नदियों, पहाड़ों, समुद्र और दिशाओं के पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बाबू, अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है आपका कि द और किसके सामने प्रयोग करेंगे? जो इस पूरे ब्रह्मांड में, जो पूरे यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में एक हो, तो उसके पहले क्या करेंगे बाबू? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, या द का प्रयोग करते हैं।
बात समझ में आई। जो इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में क्या हो बाबू, सिर्फ एक ही हो, उससे क्या करें, उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे में देख लीजिए, सूरज क्या है बाबू, एक ही है इस यूनिवर्स में, तो लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर द सन, ठीक है, और लिख दें द मून, और क्या है बाबू, हाँ हिमालय तो ये है, वो भी क्या है, एक ही है। जो चीज इस दुनिया में पूरी एक होगी उनके नाम के आगे क्या करेंगे बाबू, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है आपका, कि द का प्रयोग किसके पहले करेंगे। अब देखिए दिशाओं का हो गया, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ का नाम सुने होंगे, पवित्र पुस्तकें, ठीक है, लिखा जाएगा धार्मिक ग्रंथों के पहले, धार्मिक ग्रंथों के पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में, धार्मिक ग्रंथों के पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। धार्मिक ग्रंथ में क्या आएगा बाबू, गीता का नाम सुने होंगे, तो लिखेंगे द गीता, ठीक है, गीता थोड़ा सही से बना लीजिए, द गीता, ठीक है। द कुरान, और क्या होगा, द बाइबल, ठीक है, समझ लीजिएगा। एटीसी जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं बाबू, उनके आगे क्या करेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रूल नंबर 5 देखा जाएगा, इसमें क्या लिखे, हिमालय प्रिविलेज रीजन, जैसे द ताजमहल, वो भी क्या है बाबू, एक ही है, अक्सर पूछता है ताजमहल के बारे में, ठीक है। तो द ताजमहल क्या होगा बाबू, उनके आगे, ताजमहल के आगे द लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है इस पूरे विश्व में एक ही है, इसलिए क्या करेंगे बाबू, द का प्रयोग कर देंगे उसके सामने। बात समझ में आई। अगर रूल देखेंगे, रूल नंबर 5, ठीक है, रूल नंबर 5 देखिए, कहता है कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री समझते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे बाबू। सुपरलेटिव डिग्री पता होगा, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। बात समझ आई। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करेंगे बाबू, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे में गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये क्या बाबू, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री देखिए, उसका एग्जांपल एक देख लीजिए, राकेश इज द बेस्ट इन द क्लास, ठीक है। राकेश क्या है, क्लास में बेस्ट है, सबसे अच्छा है। बात समझ में आई। बेस्ट क्या है बाबू आपका, सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री पहले क्या हुआ है, द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। एक और जरूरी बात, एक और रूल लिख लीजिए, रूल नंबर 6, ठीक है।
अगर किसी देश के निवासी हो, किसी देश के निवासियों के पहले, ठीक है, जैसे में इंडियन, अमेरिकन, ये सब क्या बाबू निवासी हैं। किसी देश के निवासियों के पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में? क्या करेंगे, किसी देश के निवासियों के पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जैसे द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड, बात समझ में? द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड। अब देखिए इंग्लिश का मतलब क्या होता है बाबू, अंग्रेज, ठीक है, ऐसे मिटा दीजिए। इंग्लिश का मतलब अंग्रेज। अगर किसी देश के नाम के आगे या किसी भाषा के नाम के आगे लग जाए तो क्या वहाँ के निवासी हो जाएंगे। अब देखिए इस इंग्लिश है, इंग्लिश के पहले द लगा तो क्या हो गया, अंग्रेज। अंग्रेज वो कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। अब देखिए इंडिया, इंडिया है, द इंडिया लगा देंगे, ठीक है, या द अमेरिका, अमेरिका, ठीक है बाबू। तो इसके पहले द के पहले क्या है, अमेरिका एक देश है, उसके आगे द क्या हो जाएगा, वहां के देशवासी हो जाएंगे, ठीक है बाबू, बात समझ में आई, ठीक है। और एक और नोट में लिख लीजिए, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के नाम के पहले हम क्या करते हैं बाबू, द का प्रयोग करते हैं ना। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? कह रहा है किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के नाम के पहले हम क्या करते हैं बाबू, द का प्रयोग करते हैं। जैसे में इसका एग्जांपल देख लीजिए, द रमेश, द किंग, ठीक है, ये सब क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है बाबू, बात समझ में आई? बात समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।